ढूंढते रहते हैं बाजार में, कोई ना कोई ट्रिगर आता रहे ताकि बाजार की डायरेक्शन समझ में आती रहे। अब वो एसवीबी का संकट खत्म हो गया, बैंकिंग क्राइसिस भी फिलहाल बात नहीं हो रही है उसकी, कर सीमा की बात चल रही थी पिछले 2-3 हफ्तों से, वो अब सुलझ गई है, अर्निंग सीजन भी खत्म होने को आ गया है। तो अब अगला ट्रिगर कौन सा निकल कर आएगा जिस पर हम फोकस करेंगे सर? मेरे ख्याल से जून की जो पॉलिसी होगी, अब वो बड़ा ट्रिगर होगा कि उस पॉलिसी में फेड क्या करता है। वहाँ से हम संकेत लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आम राय ये बन चुकी है जी, इस बार ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी। तो अगर नहीं बढ़ती तो उम्मीद के मुताबिक है, बढ़ती तो समस्या है, और नहीं बढ़ती है तो आगे के लिए क्या डायरेक्शन है, बढ़ती तो बढ़ने के बाद क्या डायरेक्शन है। तो इस बार की मेरे ख्याल से एक बार वोटिंग हो जाए शांति से, क्योंकि अभी भी बीच बीच में इक्का दुक्का लोग वो थोड़े है ना बोलते रहते हैं, हम खुश नहीं। हाँ, नोटिस करने के लिए, ताकि मुझे भी आप नोटिस करिए प्लीज़। हाँ, मतलब मैं रेगुलर वही बात करूंगा तो मुझे कोई देखेगा नहीं। तो 2-4 लोग हैं वहाँ के संसद में जो बोलते रहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, ज़्यादा रियायतें दे दी आपने, ये कर दिया वो कर दिया। तो बट मोटा मोटी लग रहा है कि कल देर रात अमेरिका में इस पर वोटिंग होकर मामला क्लियर हो जाएगा। कर्ज सीमा जो है वो 2 साल के लिए बढ़ जाएगी। दीप, अगर मैं सही समझ रहा हूँ, बग्गा साहब आएंगे तो उनसे पूछना भी है कि अगर 2 साल के लिए बढ़ जाएगी, इसका मतलब क्या अगले साल ये झंझट नहीं आएगा, या अगर बढ़ी हुई लिमिट से ज़्यादा उन्होंने खर्चा कर दिया तो आएगा। वो मैंने पढ़ने की कोशिश नहीं की। सबको हम ही करेंगे, बग्गा साहब क्या करेंगे? तो बग्गा साहब की आ रहे हैं वैसे आज हाँ, आज आ रहा है। बस बग्गा साहब के लिए सवाल तैयार है, इसलिए मैंने कहा हाँ आज ही तो है। मैं अभी तक मैं कल वाली फीलिंग में ही चल रहा हूँ। कल शायद वो थोड़ा ट्रैवल कर रहे थे इसलिए नहीं आ पाए। सो बग्गा साहब बताएंगे अभी कि अगले साल वापस से परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी, या बढ़ी हुई लिमिट पर परमिशन लेनी पड़ेगी अगर ज़रूरत पड़े तो, उसका मतलब समझेंगे। बट ओवरऑल मेरे ख्याल से 2 चीज़ें देखनी है, एक आगे पॉलिसी की उम्मीदें, और दूसरा अब स्टॉक मार्केट का रिएक्शन। क्योंकि अब तक स्टॉक मार्केट रुके हुए थे, दबे हुए थे कर्ज संकट को लेकर। अगर कर्ज संकट खत्म होने के बावजूद अमेरिका के बाजार नहीं चलते हैं दीप, तो फिर प्रॉब्लम दूसरी है। राइट। तो फिर अमेरिका के बाजारों में तेजी और मजबूती है नहीं, ये क्लियर है। और अगर इसके बाद अगर अमेरिका के बाजार चढ़ना शुरू हो जाते हैं तो फिर ठीक है कि एक ट्रिगर के लिए इंतजार कर रहे थे, उसके लिए रुके पड़े थे, अब हो गया, अब हमें आगे बढ़ना है। सो आई थिंक कल के बाद से अमेरिका का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कायदे से बढ़ना चाहिए। करेक्ट। हाँ, ये चीज़ आपकी निकल गई। आप पॉलिसी में उम्मीद करें कि ब्याज दर नहीं बढ़ेगी, उसके बाद क्या कारण है कि आप ना बढ़े। अगर फिर भी आप नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब भाई समस्या है आपकी। तो मेरे ख्याल से अमेरिका का अब यहाँ से चलना बढ़ना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली डाउ का। नैस्डैक तो बढ़ा हुई है, नैस्डैक तो थोड़ा कम ज़्यादा भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 9-10 महीने की ऊंचाइयों पर चल रहा है। करेक्ट। तो नैस्डैक तो अपना काम कर रहा है, डाउ नहीं कर रहा है। और मैं अब ये कहूँगा कि डाउ के बजाय दीप अब मैं एक चेंज करने की सोच रहा हूँ। अच्छा। अब मेरा फोकस मैं थोड़ा S&P पर शिफ्ट करना चाहता हूँ। मैं उस पर थोड़ी पढ़ाई कर रहा हूँ अभी ऑलरेडी, कि मुझे लगता है कि ब्रॉडर मार्केट के डायरेक्शन के लिए S&P 500 को देखना ज़्यादा ठीक है, वहाँ से संकेत लेना ज़्यादा ठीक है। प्रॉब्लम है कि उसके फ्यूचर्स अभी तक प्रॉपर्ली ट्रैक नहीं होता। आई डोंट नो ट्रेड होते नहीं होते बट ट्रैक इतना नहीं होता है। इसलिए हाँ, इसलिए थोड़ा सा इंडिकेशंस के लिए डाउ की तरफ बार बार घूम के देखना पड़ता है। मुझे लगता है ज़्यादा सही इंडेक्स अमेरिका का जो आपको वहाँ का डायरेक्शन ठीक दे वो S&P 500 है, न नैस्डैक है, क्योंकि नैस्डैक पे हम ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। डाउ वो प्राइस का एवरेज है, वो उसका नाम ही डाउ इंडस्ट्रियल एवरेज है। एग्जैक्टली। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है, वो इंडेक्स नहीं है। हमने इंडेक्स मान रखा है, वो उसका नाम ही वो 30 शेयरों का सॉरी 30 शेयरों का जो भी प्राइस का एक 5% बढ़ा, एक 8% बढ़ा, ये इन सब का प्राइस का एवरेज लेकर करता है, न कि मार्केट कैप के बेसिस पे निकल कर आता है। तो वो एक तकनीकी नहीं कहूँगा, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है इसकी। जब बनाया तब से ऐसे ही बनाया, ठीक है, तब से चल रहा है, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। बट आई थिंक S&P 500 ज़्यादा बेहतर इंडिकेशन है अमेरिकी बाजारों में तेजी या मंदी के लिहाज से, उस पर फोकस करें। बट ओवरऑल अब ये बहुत ज़रूरी है, इन 2 चीज़ों के बाद अगर अमेरिका के बाजार नहीं चढ़ते हैं तो फिर दिक्कत वाली बात है वहाँ।